प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 रिश्तों की समझ। इस पाठ के अंदर आपको रिश्तों के बारे में बताया गया है। हमारे रिश्ते होते हैं, भाई होता है, घर में चाचा होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनसे हमारे जो रिश्ते होते हैं उसके बारे में समझाया गया है। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत ही उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे। आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी। मध्यांतर का मतलब होता है स्कूल में जो हमारा खाना खाने के लिए ब्रेक होता है उसके। सलमा, हाँ संजना बताओ माँ को क्या हुआ है? संजना, माँ को कल से तेज बुखार आ रहा है। सलमा, डॉक्टर को दिखाया? संजना, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। सलमा, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है, दादी जी, दादाजी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी व उनके बच्चे, हम सब साथ साथ रहते हैं। सलमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। देखना वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी व मेरी छोटी बहन है। नीचे आपको 2 चित्र दिखाए गए हैं, एक एकल परिवार का है, दूसरा संयुक्त परिवार का है। एकल परिवार में मम्मी पापा और 2 बच्चे हैं, और संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके सब बच्चे। ये होता है संयुक्त परिवार। आगे आपको ये सारणी दी गई है, इसमें परिवार के सदस्य लिखे हुए हैं, दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी। इन सब का आपको यहाँ पर लिखना है। वो लोग आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं तो उस स्थान का नाम लिखना है। ये सब आपको खुद भरना है। आपने पिछली कक्षा में एकल और संयुक्त परिवार के बारे में समझा था। आप जब पिछली कक्षा 4 में थे तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। एकल परिवारों में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी का सहयोग होता है। जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें उनका पूरा परिवार उनके साथ में रहता है, और एकल परिवार में बच्चों के लिए सिर्फ उनके माता पिता होते हैं। पता कीजिए और लिखिए, आपके पड़ोस में कौन कौन रहता है ये आपको लिखना है। इनमें से एकल परिवार कितने हैं, उनके घर में कौन कौन से सदस्य रहते हैं, उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार से होता है। इनमें संयुक्त परिवार कितने होते हैं, उनमें कौन कौन से सदस्य रहते हैं, उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का है। संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन कौन करता। ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद में आपको परिवार का वंश वृक्ष दिखाया गया है। इसमें आपको संजना के परिवार का जो वंश वृक्ष बताया गया है उसमें एक वंश वृक्ष बनाया है उसने अपने दादाजी के परिवार का, दूसरा बनाया गया है उसके मम्मी के परिवार का। इस तरह से आपको भी अपने परिवार का और नानी के परिवार का आपको ये वंश वृक्ष अपनी कॉपी में बनाना है। जैसे उसने अपने परदादा का नाम लिखा है, दादाजी का नाम लिखा है, पिताजी का नाम लिखा है, और यहाँ पर संजना खुद है। इसके बाद में यहाँ पर संजना ने अपनी माँ का नाम लिखा है, नानी का नाम लिखा है, और उसके परनाना जी का नाम लिखा है। इस तरीके से आपको ये वंश वृक्ष बनाना है। अब आप भी अपने परिवार और पिता और माता दोनों के साथ सदस्यों की सहायता से अपना वंश वृक्ष बनाएंगे। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी, चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। पिताजी, अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया है? क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते हैं? सोचिए और बताइए। सलमा के पिताजी ने उसे क्या उत्तर दिया होगा? यह आप लोगों को खुद सोचना है कि उसके क्या उत्तर दिया है। आजकल व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे हैं। संयुक्त परिवार बंटने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे परिवारों की सदस्य संख्या, आदतें, सदस्यों के व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्यौहार मनाने के तरीके। ये सब कारण हो सकते हैं एकल परिवार बनने के।
आगे आपको ये सब खुद बताना है कि एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर हो सकता है, समय के साथ त्योहार मनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए हैं। आज का वीडियो इतना ही, आगे कल पढ़ाएंगे।